तो लास्ट क्लास में हम लोग डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज पढ़ के उससे रिलेटेड उसको यूज करके डिटर्मिनेंट सॉल्व करना सीख रहे थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे आज। और इसके बाद मेरे कराने के बाद आपको और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने ही पड़ेंगे, तभी आप अच्छे से सीख पाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? सॉल्व फॉर एक्स। इक्वेशन दी गई है, क्या लिखी इक्वेशन देखिए। डिटरमिनेंट एक्स माइनस टू, एक्स माइनस फोर, एक्स माइनस एट, 2x minus 3, 2x minus 9, 2x minus 27, 3x minus 4, 3x minus 16, 3x minus 64। ठीक है, अब इसको मेरे को सॉल्व करना है। देखिए, हम क्या कर सकते हैं, यहां के x को पहले हटा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? यहां के x को पहले हटा सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? C2 टेंड्स टू C2 माइनस 2C1, है ना? तो यहाँ का x गायब हो जाएगा। सिमिलरली C3 टेंड्स टू C3 माइनस 3C1, तो यहाँ का भी x गायब हो जाएगा। चलिए करते हैं, है ना? मतलब C1 में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, तो इसको x माइनस टू, एक्स माइनस फोर, एक्स माइनस एट रहने दिए, है ना? इसमें 2 मल्टीप्लाई कर रहे हो और इससे माइनस कर रहे हो, तो ये बनेगा 2x माइनस फोर बनेगा। और जब माइनस करोगे 2x माइनस थ्री माइनस 2x माइनस फोर, समझ रहे बात को? ऐसा तो 2x कट जाएगा, माइनस अंदर जाके 4 माइनस थ्री क्या बन जाएगा? 1। ठीक, सिमिलरली ये बनेगा 8। क्या बनेगा? 8। तो 2x माइनस नाइन माइनस 2x माइनस एट कितना हो जाएगा बच्चों? -1। दिख रहा? और ये बन जाएगा 8 टू द 16, है ना? तो -27 प्लस 16 कितना होगा? -11। ठीक है, अब इसमें 3 मल्टीप्लाई करके इसे माइनस कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा 6। तो ये 3x तो कट जाएगा, 4 माइनस बन जाएगा कितना? 2। इसमें 3 मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा कितना? 12। ये दोनों कट जाएगा, -16 प्लस 12 -4। माइनस कर रहा हूँ ना, इसमें 3 मल्टीप्लाई करोगे कितना बनेगा? 24। और 64 से माइनस करोगे तो कितना आएगा? -40। तो क्लियर ये स्टेप? कोई दिक्कत नहीं ना? और अब देखते हैं अब क्या करते हैं, इसको 0 बना देते हैं और इसको 0 बना देते हैं, है ना? दोनों को 0 बना देते हैं। कैसे 0 बन जाएगा? R2 टेंड्स टू R2 प्लस R1। ठीक, तो रो 1 को कुछ नहीं कर रहा हूं, तो x माइनस टू 1 2। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या बनेगा? 2x माइनस 6। ये क्या हो जाएगा? 1 -1 प्लस 1 0। और ये कितना बन जाएगा? -2। ठीक, अब R3 टेंड्स टू R3 प्लस 11 R1, है ना? तो इसमें 11 मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना बन जाएगा? 22 11x माइनस 22, है ना? इसके साथ ऐड करूंगा तो क्या बनेगा? 12x माइनस 30। ये हो जाएगा 0। इसमें 11 मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना बन जाएगा? 18, है ना? 22 40 माइनस 22 18 -18 क्या बनेगा? -18। बस हो गया। अब क्या 1 आ गया, अब इसके अलाउंग डिटरमिनेंट निकाल देंगे। ओके, कैसे निकालेंगे? -1 इंटू -1 क्यों लिया मैं? क्योंकि ये ऑड वाला पोजीशन है। ठीक है, 1 2 पोजीशन, ब्रैकेट के अंदर -18 इंटू 2x माइनस 6, फिर माइनस ऑफ -2 12x माइनस 30 बराबर क्या है? 0।
अब इसको सॉल्व करके मेरे को क्या चाहिए, एक्स चाहिए। तो पहले तो ये -1 तो कोई मतलब नहीं, उधर जीरो की साइड भेज दिए, तो ये हो गया -36x प्लस 18 सिक्स 108 माइनस माइनस प्लस 224x -60, ये कितना हुआ -12x, ये कितना हुआ +48 बराबर 0। तो 12x इज इक्वल टू 48, तो x इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो मैं क्या किया, R3 ये पढ़ते साथ ही लग रहा है 1 है, इन सबको 0 करने का मन किया है ना। तो R4 टेंड्स टू R4 माइनस R3, सबसे पहले ये ऑपरेशन लगाऊंगा, फिर R3 टेंड्स टू R3 माइनस R2 लगाऊंगा, फिर R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1 लगाऊंगा। जब मैं ऐसा लगाऊंगा ना, तो ऊपर वाला R1 में तो कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ, सबसे पहले कर रहा हूँ R4 माइनस R3, R4 माइनस R3, तो ये 0, ये 1, ये 4, ये 10, फिर R3 माइनस R2 0 1 3 6, फिर R2 माइनस R1 0 1 2 3। ओके, किसी को तकलीफ नहीं। अब उसके बाद ये 1 मिल गया, अब ये 1 के नीचे दोनों को 0 कर देता हूं, है ना। तो कैसे करूंगा, R3 टेंस R, वही फिर से R4 टेंस टू R4 माइनस R3, R3 टेंस टू R3 माइनस R2, मतलब रो 1 को तो कुछ कर ही नहीं रहा हूं, तो 1 1 1 1। ठीक है, सबसे पहले इन दोनों को माइनस कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा 0 0, कितना हो जाएगा 1, और ये कितना बन जाएगा 4, फिर 0 0, ये कितना बन जाएगा 1, और ये कितना बन जाएगा 3, तो उसके बाद 0 1 2 3। ओके, तो बस अब आ गया, अब इसके अलोंग डिटरमिनेंट निकालना है। किसके अलोंग, इस 1 के अलोंग, इस कॉलम के अलोंग से डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो इसमें 1 यूज होगा। 1 कौन सी पोजीशन है, इवन पोजीशन है। उसके बाद अंदर जो लिखा है वो उसका कोफैक्टर है ना, तो मतलब ये पूरा है ऐसा सेटिंग, 2 1 1 3 3 4। ठीक, अब फिर इसके 1 के अलोंग निकालोगे तो क्या निकलेगा, 4 माइनस 3, तो कितना आया 1 आया, ना तो -6 आया ना तो 0 आया, पता नहीं क्या। तो कहाँ मिस्टेक की थी, अरे तो भाई जब ये बदल जाएगा तो फिर क्या माइनस कर डालोगे, समझे नहीं समझे, अब तुम्हारा क्या गलती कर दिया। सबको समझ में आया, बढ़े आगे। बच्चों देखो, अधिकतर ऐसे वाले इसको ये प्रूव करना है ना, तो ये 5x माइनस 4 4 इंटू 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो इनमें से कोई चीज ना कॉमन बन के निकल रही होगी, है ना। जैसे अगर आप कॉलम 1 में तीनों को ऐड कर दो, कॉलम 1 में तीनों को ऐड कर दो, तो क्या बनेगा देखिए, और वो कॉलम 1 से पूरा बाहर निकल जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 1 1 1, फिर 1 के नीचे क्या बना देंगे 0 0, और डिटरमिनेंट निकाल लेंगे। करिए, समझे, ऐसा लॉजिक अपने को सोचना, और करते करते सोचने लगोगे यार ऐसा नहीं है। तो क्या कर दिए, C1 टेंड्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दिए, तो यहाँ पे हो गया 5x प्लस 4, ये भी बन गया बच्चों 5x प्लस 4, ये भी बन गया बच्चों 5x प्लस 4, और ये बन गया 2x x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4। तो पूरे से 5x प्लस 4 कॉमन ले लिया मैंने, तो बन गया क्या बच्चों 1 1 1 2x x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4, और 1 के बाद ये दोनों क्या हो गए
0, इन दोनों को 0 बनाना है। तो R3 टेंड्स टू R3 माइनस R1 कर दे रहा हूँ बच्चों, और R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1 कर दे रहा हूँ, है ना। दोनों को R1 से ही माइनस कर दे रहा हूँ इस बार, क्योंकि बाजू वाले से माइनस करें या R1 से माइनस करें ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला। तो ये 1, R1 को तो कुछ नहीं किया हूँ, 2x, ये दोनों को माइनस किए 0, ये दोनों को माइनस किए 4 माइनस एक्स, ये दोनों को माइनस किए 0, ये दोनों को माइनस किए 0, ये दोनों को माइनस किए 0, ये दोनों को माइनस किए 4 माइनस एक्स। अब 1 के अलॉन्ग निकाल दोगे तो क्या आएगा, 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 5 4, हैंस क्या हो गया बच्चों, शोन। ठीक है, बढ़े आगे, कोई दिक्कत, किसी को समस्या नहीं। अब बच्चों इसमें मैं हिंट नहीं दे रहा हूं, इसमें आपको खुद से सोचना है और आंसर मेरे को चाहिए। C1 टेंड्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दिए, जब ऐड करोगे तो ये ऐसे में तो करब हो जाएगा, C1 में ऐड ही नहीं हो सकता, ऐसे में ऐड करोगे तो 5A माइनस बी माइनस सी बन जाएगा। हमको तो A प्लस बी प्लस चाहिए, ऐसे ऐड करके देखो तो क्या लिख सकते हैं, या ऐसे ऐड करके देखो, R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, जब ऐसे ऐड करोगे तो ये A माइनस बी प्लस 2B प्लस बी माइनस सी प्लस 2C प्लस सी, वैसे ये A प्लस बी प्लस सी बन जाएगा, वैसे ये भी A प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। बात समझ नहीं, और मेरे को A प्लस बी प्लस सी कॉमन भी चाहिए, बाकी दोनों को ऐसे ले दिए 2B 2C, B माइनस सी माइनस A 2C 2A, C माइनस A माइनस B, ऊपर में से कॉमन ले लिए A प्लस बी प्लस सी, है ना। तो अंदर बचा है बच्चों पहला 1 1 1, क्या बन गया 1 1 1, ये बन गया बच्चों क्या 2B माइनस बी माइनस सी 2A 2C, ये 2A नहीं है 2B है ना, ये क्या है 2B 2C 2C C माइनस A माइनस B। अब क्या करते हैं, अब इन दोनों को 0 बना देते हैं, तो C2 टेंड्स टू C2 माइनस C1 और C3 टेंड्स टू C3 माइनस C1, तो A B C 1 2B 2C, ये 0 ये 0, मकसद ही यही था। अब इन दोनों को माइनस करूंगा तो क्या आएगा, माइनस ऑफ B माइनस 2B माइनस B माइनस B माइनस C माइनस A, और ये क्या बन जाएगा बच्चों 0, ये दोनों को माइनस करूंगा 0, ये क्या बनेगा माइनस A माइनस B माइनस C। तो अब इसके अलॉन्ग डिटरमिनेंट निकाल लेंगे तो दो ठो ये बन गए ना, क्या बन गए, यही लिख देता हूं और क्या, पहले बाहर A प्लस बी प्लस सी ऑलरेडी है, 1 के अलॉन्ग निकालोगे तो दिस इंटू दिस, तो क्या है माइनस ऑफ A प्लस बी प्लस सी इंटू माइनस ऑफ A प्लस बी प्लस सी, माइनस कॉमन लूंगा तो माइनस माइनस कट गया, तो A प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ओके, क्लैरिटी है, बढ़ो आगे। हाँ जी, है ना। अगर डिवाइड में कुछ है तो डिवाइड में कोई भी चीज नहीं आनी चाहिए, ये बात का सेंस होना चाहिए आप लोगों का ना। अगर डिवाइड में कुछ चीज है तो आप फिर नहीं बोल सकते कि वो डिविजिबल है, फिर उसको चीज को खत्म करना पड़ेगा, है ना। डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए चीजें, डिविजिबल प्रूफ करना है मतलब एक नंबर इंटू एक इंटीजर, 19 इंटू एक इंटीजर आना चाहिए, तभी आंसर मिलेगा, समझ रहे हो वैष्णवी, है ना। देखिए तो क्या लिखा हुआ है, xi लिखा हुआ है बच्चों, ai bi ci इज ए 3 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर, है ना। तो पूरे अलजेब्रा में बच्चों अगर ऐसा एक नंबर रहता है तो इसको हम लोग मन में कैसे समझते हैं, 100 इंटू ai प्लस 10 इंटू बी आई प्लस सी आई, है ना। 3 डिजिट नंबर है, जैसे 2 डिजिट नंबर रहता है xy 2 डिजिट नंबर है तो 10x प्लस y मानते हैं वैसा। तो मेरा xi ये है, अब ये 19 से डिविजिबल है, मतलब 19 इंटू कुछ कांस्टेंट है, वो क्या है 19 इंटू कुछ कांस्टेंट। अब आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो डिटर्मिनेंट है जो लिखे हैं xi इज ए मल्टीपल ऑफ 19, ये डिविजिबल बाय 19 होगा, ये प्रूफ करना है।
तो हम क्या करेंगे, C1 टेंड्स टू, इसमें 100 मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 नहीं सॉरी, R3 टेंड्स टू R3 प्लस 10R2 प्लस 100R1। बात समझ रहे हो? तो जब इसमें 100 मल्टीप्लाई करूंगा तो 100A1 आ जाएगा, इसमें 10 मल्टीप्लाई करूंगा तो 10B1 आ जाएगा, और C1 एज इट इज रहेगा। जब ऐसा ऑपरेशन लगाएंगे तो और पहले रो और दूसरे रो में कोई चेंज नहीं आएगा, पहले रो और दूसरे रो में कोई चेंज नहीं आएगा। तो क्या लिखेंगे, C1 प्लस 10B1 प्लस 100A1, C2 प्लस 10B2 प्लस 100A2, C3 प्लस 10B3 प्लस 100A3। मसल में अब ये तीनों किससे हैं, इसको 19K 19M उससे रिप्लेस कर सकता हूं। किससे रिप्लेस कर सकता हूं, A1 A2 A3 B1 B2 B3, इसको लिख दिया 19M 19N 19K, है ना। अलग अलग पहाड़े में अलग अलग हो सकता है। क्या कॉमन है नीचे से, 19 कॉमन है, नीचे से क्या कॉमन है बच्चों, 19 कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा, A1 A2 A3 B1 B2 B3 M N K। बच्चों अंदर सिर्फ और सिर्फ इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, तो इसका डिटर्मिनेंट भी एक पॉजिटिव इंटीजर ही निकलेगा, डिवाइड में कुछ भी नहीं है। तो ये क्या है, 19 इंटू सम कॉन्स्टेंट कैपिटल ए बोल दिए, तो क्या हो गया, डिविजिबल बाई 19। ओके, आई बात समझ में, पक्का। बढ़े आगे, एक और तरीका बताइए। हाँ बताएंगे, ये डिटरमिनेंट दिया हुआ है, प्रूव डेट आइदर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 और a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। सबसे पहले मैं एक इस कॉलम में 1 1 1 बनाने की कोशिश करता हूँ। कैसे, अगर कॉलम में इन तीनों को ऐड कर दूं, है ना, कॉलम में इन तीनों को ऐड कर दूं तो 2b b 2b c c 2c a 2a बन जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकल जाएगा, तो C1 टेंड्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 लिख दिया मैंने। तो यहाँ आ जाएगा 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी, है ना, अच्छे से ऐड करेंगे दिख जाएगा आपको, 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे भी आएगा 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ क्या बना, c प्लस a प्लस बी प्लस सी, इन दोनों को कोई चेंज नहीं आया ना। अच्छा कोई सर हम तो रो में ऐड किए हैं, तो क्या गड़बड़ है, नहीं कोई गड़बड़ नहीं है ना, कोई रो में ऐड करके कोई भी ऑपरेशन लगाओ यार, क्या गड़बड़ है, ठीक है। तो कोई रो में करके ऐड करके बनाया 1 1 1 तो भी चलेगा, किसी भी रो में 1 1 1 बनाया तो भी चलेगा, किसी भी कॉलम में 1 1 बनाया तो भी चलेगा। 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाल लिए, तो अंदर क्या बचा, 1 1 1 c प्लस a प्लस बी और b प्लस सी। फिर अगला बच्चों a प्लस बी प्लस सी प्लस ए। अब इन दोनों को जीरो बना दूंगा तो कितना सुंदर, कितना, हाँ, तो इन दोनों को जीरो कैसे बनाऊंगा, R3 टेंड्स टू R3 माइनस R1, R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1, ऐसा लिख दिया, दोनों को ही R1 से माइनस किया, तो 2a प्लस बी प्लस सी हम ऐसे ही रहने दिए, 1 इधर 0 0 हो गया। अब R3 माइनस R1 तो C कट जाएगा, क्या बचेगा, b माइनस ए कट जाएगा, क्या बचेगा, c माइनस बी, ठीक। इन दोनों को माइनस करूंगा, ए कट जाएगा, क्या बचेगा, c माइनस बी, इन दोनों को माइनस करूंगा, बी कट जाएगा, क्या बचेगा, a माइनस सी, और ये क्या बना, जो भी है वो तो कुछ चेंज ही नहीं किया, a प्लस बी। कोई इश्यू किसी को नहीं। अब 1 के लॉन्ग निकाल दिया हम लोगों ने, किसके लॉन्ग, 1 के लॉन्ग, तो क्या लिखेंगे, c माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस b माइनस ए इंटू ए माइनस सी, ठीक। किसी को इशू, सबका यही आया, वैष्णवी आर्यस, तो सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bc,
अब ये दोनों मल्टीप्लाई करूंगा तो ए बी दिख रहा, माइनस ए स्क्वायर दिख रहा, माइनस सी बी माइनस ए सी, सबको दिखा ये सब चीजें। अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2a प्लस बी प्लस सी, ये बन जाएगा सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस ए बी माइनस ए सी, ये बन जाएगा प्लस सी बी माइनस 2bc, तो क्या बनेगा माइनस बी सी। अब जो लोग, जो बच्चे एक्टिव रिकॉल करते हैं, एक्टिव रिकॉल का मैंने एक वीडियो बनाया है ना, तो जरूर देखिएगा अगर आपके जीवन में स्ट्रगल है तो अगर जो बच्चे उसको देखते हैं और वो करते हैं तो तुरंत पहचान जाएंगे कि यहाँ से ए, ये तो जीरो होगा, ये जीरो दिया ना, तो या तो ये जीरो होगा या ये ब्रैकेट जीरो होगा, तो ये ब्रैकेट जीरो होगा तो अगर, तो आप तुरंत पहचान जाओगे कैसे प्रूफ करते थे। क्यों? क्योंकि एक क्लास में यूज हुआ था, 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, क्या मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ये क्या बन जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca डिवाइड बाई 2। अब इसको लिख सकता हूँ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca अपॉन 2। ठीक है बच्चों, तो अभी देखिए ये a स्क्वायर ये b स्क्वायर माइनस 2ab क्या हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर, ये b स्क्वायर ये c स्क्वायर ये 2bc b माइनस c का होल स्क्वायर, ये a स्क्वायर ये c स्क्वायर 2ac a माइनस c का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब ये बराबर जीरो कब होगा? जब तीनों स्क्वायर जीरो होंगे। ये कब जीरो होगा? जब a बराबर b होगा। ये कब जीरो होगा? जब b बराबर c होगा। ये कब जीरो होगा? जब a बराबर c होगा। इसका मतलब तीनों आपस में क्या है? इक्वल। यही हमको प्रूफ करना था। पढ़े आगे। देखिए a b c आर pth qth rth टर्म ऑफ hp है ना, है ना। तो भाई साहब इनके जो रेसिप्रोकल होंगे 1/a 1/b 1/c है ना, ये किस में होंगे? AP में। ये किस में होंगे? AP में। ये AP के pth qth और rth टर्म होंगे, समझे? तो ये 1/a इज इक्वल टू कैपिटल A प्लस p माइनस 1 इंटू डी, 1/b इज इक्वल टू कैपिटल A प्लस q माइनस 1 इंटू डी, 1/c इज इक्वल टू कैपिटल A प्लस r माइनस 1 इंटू डी। ये है बच्चों, ओके, सब क्लियर? चलिए अब हम इस डिटरमिनेंट की वैल्यू चाहिए। इस डिटरमिनेंट की हमको क्या चाहिए? वैल्यू। यहां तक कोई तकलीफ तो नहीं? नहीं। मैं क्या करता हूं बच्चों कि इसको एबीसी से, पहले रो को पूरे को एबीसी से डिवाइड कर दूं तो, है ना, पहले रो को क्या कर दूं? एबीसी से डिवाइड कर दूं। तो डिवाइड कर रहा हूं तो बाहर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, है ना। तो ये जाएगा बीसी अपॉन एबीसी, एसी अपॉन एबीसी, AB अपॉन ABC। बात समझ में आ रही? ये क्या हो गया? PQR111। किसी को इश्यू? जब ऐसा किया तो BC BC कट गया तो ये आया 1/A, AC AC कट गया तो 1/B, AB AB कट गया तो 1/C। तो 1/A 1/B 1/C ही मेरे को पता था ना, इसलिए मैंने ऐसे किया। मेरे को ऐसा टर्म बनाना था तो वैसे ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करके बना लिया मैंने। तो ये क्या हो गया बच्चों? ABC बराबर 1/A 1/B 1/C, PQR111। तो 1/B एक की जगह क्या डाल रहा हूं? 1/A की जगह क्या डाल रहा हूं? 1/A की जगह डाल रहे हैं A प्लस P माइनस 1 इंटू डी। 1/B की जगह डाल रहा हूं A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी। 1/C की जगह डाल रहा हूं A प्लस
आर माइनस वन इंटू डी, पी क्यू आर वन वन वन। कोई इशू किसी को नहीं ना बच्चों? आंसर कैपिटल ए और कैपिटल डी के टर्म्स में नहीं आएगा ना, इस चीज का ध्यान रखना। चलिए खैर, अब क्या करना है, ये वन हो गया, इंदौर को जीरो बना दे, है ना? बना देते हैं यार, कोई इशू थोड़ी ना। कैसे बनाएंगे? C2 टेंस टू C2 माइनस C1, है ना? C2 टेंस टू C2 माइनस C1। और क्या कर सकते हैं, C3 टेंस टू C3 माइनस C1। ठीक, तो ये ABC हो गया बाहर, ये हो गया बच्चों A प्लस P माइनस वन इंटू डी P1। ये बनेगा Q माइनस P, ये बनेगा 0। इन दोनों को माइनस करूंगा तो क्या बनेगा, देखो बच्चों, Q माइनस P इंटू डी बनेगा क्या? ये दोनों को माइनस करूंगा तो A कैंसिल, माइनस डी भी कैंसिल, यहाँ क्यू डी आएगा, यहाँ पी डी आएगा, तो Q माइनस पी इंटू डी क्या बनेगा, ये Q माइनस पी इंटू डी। क्लैरिटी है? अब इन दोनों को माइनस करूंगा तो ये वन तो है, ये है बच्चों R माइनस पी, और अगर आप देखेंगे तो ये क्या बनेगा, R माइनस पी इंटू डी। कुछ कॉमन है इससे, बोलिए? Q माइनस पी यहां से कॉमन है, यहां से क्या कॉमन है? नहीं, यहां नीचे, हाँ अब कॉमन है ना? तो Q माइनस पी और R माइनस पी कॉमन हो गया, ABC तो पहले ही कॉमन था। अंदर बचा बच्चों, पहला रो में जो बचा है 1 0 0, यहां बचेगा D1 D1। ठीक है, तो अब डिटरमिनेंट निकालोगे 1 के क्रॉस तो क्या आएगा, D माइनस डी। कितना आएगा आंसर? लिख लीजिए। आई बात समझ में? कैसे हुआ? पक्का? तो ऐसे लिखते हैं बच्चों HP का टर्म, है ना? तो इस सवाल में 1 1 1 ऑलरेडी है ना? क्या ऑलरेडी है? 1 1 1 ऑलरेडी है, तो इसको 0 0 बना देता हूं। तो R2 टेंस टू R2 माइनस R1 लिख देता हूं, R3 टेंस टू R3 माइनस R1 लिख देता हूं, तो ये 1 0 0 बन जाएगा। अब इन दोनों को माइनस करूंगा तो बीटा गामा माइनस अल्फा गामा, गामा कॉमन ले लूंगा। अच्छा, पहला रो सेम ही है ना, उसको एज इट इज उतार देता हूं पहले आप लोगों के लिए। पहला रो का तो अब कोई यूज नहीं आने वाला, लेकिन उतार दिया मैंने। इन दोनों को कॉमन लूंगा तो इन दोनों से गामा कॉमन हो जाएगा और ब्रैकेट के अंदर बचेगा बीटा माइनस अल्फा। इन दोनों को माइनस करूंगा तो अगर आप ध्यान दें तो डेल्टा कॉमन हो जाएगा और बनेगा, अच्छा यहां पे बनेगा अल्फा माइनस बीटा, यहां पे क्या बनेगा, अल्फा माइनस बीटा, और यहां बनेगा बीटा माइनस अल्फा। समझ रहे बात को? सिमिलरली इन दोनों को माइनस करेंगे तो बीटा कॉमन है और बचेगा अल्फा माइनस गामा। इन दोनों को माइनस करूंगा तो डेल्टा कॉमन है और बचेगा गामा माइनस अल्फा। ठीक है, इन दोनों को माइनस करूंगा तो गामा स्क्वायर कॉमन है, अंदर बचेगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। इन दोनों को माइनस करूंगा तो डेल्टा स्क्वायर कॉमन है, अंदर बचेगा बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। ये दोनों को माइनस करूंगा तो बीटा स्क्वायर कॉमन है, अंदर क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर। इन दोनों को माइनस करूंगा तो क्या कॉमन है, डेल्टा स्क्वायर कॉमन है, अंदर क्या बचेगा, गामा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। वो क्लियर? आना तो बोले। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे अल्फा माइनस बीटा है, यहां बीटा माइनस अल्फा, मतलब अल्फा माइनस बीटा निकाल सकता हूं पूरे में से। ये भी अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, मतलब पूरे रो में से अल्फा माइनस बीटा निकाल सकता हूं। इसी रो से मैं अल्फा माइनस गामा निकाल सकता हूं। अब निकाल रहा हूं बच्चों ना, तो सेकेंड रो से मैंने निकाला है अल्फा माइनस बीटा कॉमन, और थर्ड रो से निकाला है मैंने अल्फा माइनस गामा कॉलम कॉमन। ऐसे टाइप के लोग
अल्फा माइनस, कहाँ गया, अल्फा माइनस बीटा, है ना, गामा माइनस अल्फा, इस टाइप के लोग कॉमन निकलने वाले हैं। तो अंदर बचेगा 1, पहला रो वैसे ही है, मैं नहीं लिख रहा हूं दोबारा। दूसरा रो यहां पे 0, यहां पे 0, यहां बचेगा गामा और यहां बचेगा माइनस डेल्टा, क्योंकि बीटा माइनस अल्फा से कॉमन निकालो ना, अल्फा माइनस बीटा कॉमन निकाला तो यहां पे माइनस रहना जाएगा। फिर यहां पे बनेगा गामा स्क्वायर, इसके अंदर बचेगा बच्चों अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, बात समझे कैसे बचेगा? ये क्या है, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा कॉमन निकला है तो अल्फा प्लस बीटा बचा है। फिर यहां साइन आएगा बच्चों माइनस डेल्टा स्क्वायर, जिसका कम क्या आएगा माइनस, क्यों? क्योंकि ये अपोजिट साइन वाला है। और यहां पे भी अंदर अंदर क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा। सबको क्लियर? सिमिलरली यहां पे क्या बनेगा, बीटा माइनस डेल्टा, और यहां क्या बचेगा, इन दोनों में से बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस गामा माइनस डेल्टा स्क्वायर अल्फा प्लस गामा। ठीक है बच्चों, ओके, पक्का? अब देखिए, अभी भी गेम अपने हाथ में है। किसके हाथ में है? अपने हाथ में। अब मैं इसको 0 करने की कोशिश करूंगा। किसको? इसको। इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करूं और इसमें ये मल्टीप्लाई कर दिया, क्या, बीटा गामा प्लस अल्फा डेल्टा इस कॉलम में, और इससे माइनस कर दिया, तो यही गायब होगा, ये दोनों एज इट इज रहेंगे। क्यों? 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करने से कोई चेंज नहीं आता। तो क्या लिखूंगा, C2 टेंड्स टू C2 माइनस बीटा गामा गामा डेल्टा C1, और C3 टेंड्स टू C3 माइनस ये बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर C3। तो कुछ नहीं होगा बच्चों, ऊपर 1 नीचे 0 0 आ जाएगा, 1 0 0 आ जाएगा, बाकी लोगों में कोई चेंज नहीं आने वाला। क्यों नहीं आने वाला, इस बात समझे आप? क्यों नहीं आने वाला, समझ गए ना? 0 में मल्टीप्लाई करके इससे माइनस करूंगा, क्या फर्क पड़ना है? तो ये बाहर क्या था बच्चों, अल्फा माइनस बीटा था बाहर, और अल्फा माइनस गामा था। तो ये क्या बच्चा, गामा माइनस डेल्टा, ये क्या बना, बीटा माइनस डेल्टा। इन दोनों में से क्या कॉमन है, अल्फा प्लस बीटा कॉमन है, अंदर क्या बचा, गामा स्क्वायर माइनस डेल्टा स्क्वायर। ये दोनों में क्या कॉमन है, अल्फा प्लस गामा इंपॉर्ट कॉमन है, अंदर बचेगा बीटा स्क्वायर माइनस डेल्टा स्क्वायर। अब इस रो में कुछ इसमें कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, गामा माइनस डेल्टा फिर कॉमन है, तो अल्फा माइनस बीटा अल्फा माइनस गामा गामा माइनस डेल्टा इधर से कॉमन है। इधर से क्या कॉमन है, बीटा माइनस डेल्टा। आ रही बात समझ में? तो 1 0 0 0, यहां क्या बचेगा 1 0, यहां क्या बनेगा 1, यहां पे बचेगा अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस डेल्टा। यहां क्या बनेगा, अल्फा प्लस गामा इंटू बीटा प्लस डेल्टा। क्लियर है सबको? आना तो बोलो, है ना? अब तो बहुत छोटा हो गया, बस दोनों को मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं। इतना छोटे को क्या कैलकुलेट करेंगे, कि करेंगे और कैलकुलेट सॉल्व कर दें बोर हो गए ना? तो दिस इन क्या करेंगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो पहले बाहर अल्फा माइनस बीटा अल्फा माइनस गामा लिख लेते हैं, अल्फा माइनस बीटा अल्फा माइनस गामा गामा माइनस डेल्टा बीटा माइनस डेल्टा, ये सब बाहर हो गए। अब ये क्या है, अंदर दिस इंटू दिस ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस गामा माइनस इंटू बीटा माइनस डेल्टा माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस डेल्टा। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करने की जिम्मेवारी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा माइनस अल्फा गामा माइनस बीटा गामा माइनस अल्फा डेल्टा माइनस बीटा डेल्टा। क्या क्या कट गया बच्चों, देखो, बीटा गामा कैंसिल, अल्फा डेल्टा कैंसिल, है ना?
ठीक है, चलिए अब इधर ध्यान से देखेंगे तो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, अल्फा, तो बचेगा क्या, बीटा माइनस गामा। इसमें और इसमें क्या कॉमन है, डेल्टा माइनस डेल्टा, तो अंदर क्या बचेगा, माइनस गामा प्लस बीटा। पूरे में क्या कॉमन है, बीटा माइनस गामा, तो अंदर क्या बचेगा, अल्फा माइनस डेल्टा। और बाकी 4 लोग ऑलरेडी थे बच्चों, ये 4 लोग ऑलरेडी थे, तो पूरा आ गया भाई सब लोगों का मल्टीप्लीकेशन, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस गामा, गामा माइनस डेल्टा, बीटा माइनस डेल्टा, बीटा माइनस गामा, अल्फा माइनस डेल्टा। ठीक, कुछ माइनस माइनस कॉमन लेके अगर जैसा चाहिए वैसा लाना है ले आना। ठीक है, समझे बात को। जो फाइनल प्रूफ करना है ये वो वाले ब्रैकेट जैसे ले आओ। फाइनल प्रूफ में क्या क्या है देखो, अल्फा माइनस डेल्टा, मेरे पास अल्फा माइनस डेल्टा है, यस ठीक है। फिर बीटा माइनस डेल्टा, बीटा माइनस डेल्टा है, यस। फिर गामा माइनस डेल्टा, गामा माइनस डेल्टा है, यस। फिर अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा है, यस। फिर बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा है, यस। फिर गामा माइनस अल्फा है, यहाँ अल्फा माइनस गामा है, तो माइनस कॉमन ले लोगे तो एग्जैक्ट सेम बन जाएगा। ओके, किसी को समस्या, बढ़े आगे। तो बस सॉल्व ही करना था बच्चों, फ्रीक्वेंटली यूज्ड, तो अगर आप इसको याद कर लेंगे तो बहुत बेहतरीन बात है, नहीं याद कर पाए तो भी कैसे, बहुत ऐसा नहीं है, आपको 2-3 सेकंड, मतलब जब प्रैक्टिस में रहोगे तो 30-40 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा कैलकुलेट करने में। लेकिन मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा प्लीज़ याद कर लीजिए, है ना। तो ये तेज सॉल्व करने काम आएगा कि ऐसा आपको दिख गया तो वहां पे डायरेक्ट लिख देना इसका आंसर, ऐसा दिख गया तो डायरेक्ट लिख देना, ऐसा दिख गया तो डायरेक्ट लिख देना। ठीक, ओके, लिखिए 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो क्या है एक्स माइनस वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड। 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स एक्स। और ये प्रूफ कैसे करते हैं, बहुत आसान है, 1 है तो बाकी दोनों को 0 बना दो और बस डिटरमिनेंट निकाल दो, खत्म। जो कॉमन निकल रहा है पहले कॉमन निकाल लेना, फिर निकल जाएगा आंसर। समझे कि नहीं समझे। तो बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, है ना, समेशन सॉल्व करना, मतलब समेशन नहीं, डिटरमिनेंट सॉल्व करना। चलिए क्या लिखा हुआ है, प्रूफ दैट दिस इज इक्वल टू इतना। तो अगर आप देखेंगे, अगर मैं सेकंड कॉलम में सबको ऐड कर दूं, सेकंड कॉलम में क्या कर दूं, सबको ऐड कर दूं, क्या लिखूंगा, C2 टेंड्स टू C2 प्लस C1, सबको नहीं C1 को, तो क्या होगा देखिए, ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा। कुछ कॉमन है, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन है, क्या कॉमन है, ए प्लस बी प्लस सी, तो बचेगा क्या, ए बी सी 1 1 1, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक, ये कोई नोन है, यस नोन है, लेकिन ध्यान रखना बच्चों, इसको मेरे को फर्स्ट रो बनाना पड़ेगा और इसको सेकंड, इसको फर्स्ट कॉलम, इसको सेकंड कॉलम। तो क्या करेंगे, C1 C2 एक्सचेंज कर रहे हैं, तो यहां माइनस साइन आ जाएगा, तो माइनस ए प्लस बी प्लस सी, और यहां जाएगा बच्चों 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब अगर आप ट्रांसपोज लोगे तो हम लोग जो डिटर्मिनेंट पढ़े हैं वैसे ही आ जाएगा, है ना। तो इसको कैसे, इसका क्या होगा आंसर, याद है हमको, ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए माइनस बी बी माइनस सी माइनस ए। और अगर निकालना भी बहुत आसान है, 1 के कारण ये 0 0 बना दो, अगर आपको याद नहीं है तो भी हो सकता है, ठीक है, 1 से नीचे 0 0 बना दो, ठीक है, ओके। बढ़े अगले सवाल में,
बच्चों बातें नहीं बच्चों, है ना, प्लीज धीरे धीरे बनाइए, अपना अपना बनाते रहिए, अपना काम कंप्लीट कर लीजिए जब तक 2023 तक हो लिए। तो क्या है पहला, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, जेड स्क्वायर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स वाई जेड, जेड एक्स, एक्स वाई। थोड़ा सा ना इसको मैं हल्का सा ओपन कर रहा हूँ अभी के लिए। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2 YZ। सब क्लियर? इधर ध्यान दीजिए। फिर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2XZ, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2XY, YZ जेड एक्स एक्स वाई। अभी माइनस साइन भी अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं आपके सहूलियत के लिए। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2YZ, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2XZ, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2XY, YZ जेड एक्स एक्स वाई। अब इधर देखिए, अगर मैं दिस माइनस दिस करूं तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कट जाएगा, और इसमें 2 मल्टीप्लाई करके इससे माइनस करूंगा तो ये भी कट जाएगा। तो क्या लिख रहा हूं मैं, C2 टेंड्स टू C2 माइनस C1 माइनस 2C3, है ना। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वाई जेड एक्स जेड एक्स वाई, और ये बन जाएगा, अगर ध्यान से देखेंगे तो ये कट गया इससे C1 से, ये कट गया C3 से, तो माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इस कॉलम से पूरा क्या कॉमन ले लिया मैंने, माइनस, तो अंदर बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर बना बच्चों वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई जेड एक्स जेड एक्स वाई। ठीक है, ओके। अब इसमें इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, जो चीज मेरे को तकलीफ दे रही थी। तो देखिए क्या कर सकते हैं, C2 टेंड्स टू C2 प्लस C1, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 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 वाई जेड एक्स वाई। इसको कॉमन ले लिए तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, माइनस साइन के साथ है ना बच्चों, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1 वाई जेड एक्स वाई। ठीक, अब बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, इधर x मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इधर y मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इधर z मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक, तो जब मैं तीनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो यहां पे तीनों को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो पहले बनेगा एक्स क्यूब एक्स एक्स वाई जेड, वाई क्यूब वाई एक्स वाई जेड, जेड क्यूब जेड एक्स वाई जेड। अब इधर से कॉमन ले लिया, इधर से क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स वाई जेड थर्ड कॉलम से कॉमन लिया हूं बच्चों, तो ये दोनों कट गया, तो बचे क्या, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब एक्स वाई जेड 1 1 1। कहीं पढ़े हैं इसको, है ना। लेकिन बच्चों ये फर्स्ट पे होना चाहिए और ये थर्ड पे होना चाहिए। तो पहले इन दोनों को चेंज किए, एक चेंज, तो ये माइनस प्लस हो गया। ठीक, फिर दोबारा चेंज किए तो फिर प्लस माइनस हो गया, फिर इन दोनों को दोबारा चेंज करोगे तो फिर ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल यहां पे आएगा प्लस,
1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। ठीक, याद रखिएगा पहले ये चेंज, तो एक्स वाई जेड यहां पहुंच गया कोने में, है ना, ये 1 1 1, फिर इन दोनों का चेंज, फिर ये यहां पहुंचा, फिर इन लोगों का वापस चेंज। ओके, 3 टाइम चेंज इसलिए माइनस साइन गायब हो गया। अब इसका आंसर क्या होता है हमको पता है, क्या होता है बच्चों, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, एक्स जेड माइनस एक्स, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक, तो अलग अलग तरीके होते हैं बच्चों, सोच सोच के कर करके ही आएगा, उसमें और कुछ है नहीं, घबराना नहीं है, आंसर तो आना ही है। कर सकते थे लेकिन कठिन, बहुत कठिन मैनिपुलेशन। ठीक है, समझ में आया सबको? ऐसे इसको ऐसे ब्रेक किया हमने, ए बी सी, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ए का पावर 4 बी का पावर 4 सी का पावर 4, प्लस ए बी सी, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, -1 -1 -1। ऐसा ब्रेक कर सकता हूं बच्चों में, है ना, एक कॉलम, अगर एक कॉलम या एक रो में 2 लोगों का सम है या 3 लोगों का सम है, तो मैं ऐसे ब्रेक करके प्रॉपर्टी लगा सकता हूं। ये बराबर क्या है, 0। तो इसको अभी मैंने ऐसे ही रहने दिया, ए बी सी, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ए का पावर 4 बी का पावर 4 सी का पावर 4, ये इधर से माइनस कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, ए बी सी, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, 1 1 1 इज इक्वल टू 0। इसमें से पहले रो में से ए लिए, दूसरे रो में से बी लिए, तीसरे रो में से सी लिए, ले लिए, तो ए बी सी बाहर, तो अंदर क्या बचा, 1 ए स्क्वायर ए क्यूब, 1 बी स्क्वायर बी क्यूब, 1 सी स्क्वायर सी क्यूब। ठीक है, अब इधर देखिए, इन दोनों को चेंज किया तो ये यहां पहुंच गया, ये 1 1 1 हुआ, फिर इंटरचेंज किया तो ये 1 1 1 यहां पहुंच गया, तो 2 बार इंटरचेंज कर रहा हूं, तो माइनस साइन रहने दो, 1 1 1 ए बी सी, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, बराबर क्या है, 0। इसका भी डिटरमिनेंट पता है, इसका भी डिटरमिनेंट पता है, पता है, तो क्या है भैया पहले वाले का डिटरमिनेंट, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, हमने ऐसे याद कर लिया ताकि हम तेज सॉल्व कर सके, या नहीं याद है तो भी हो सकता है 1 के बाद 0 0 बना लो। ये दूसरे लड़के का बच्चों, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, है ना, और अगर यहां पे ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर रहता तो बस ये 3 ही रहते। ठीक, कुछ कॉमन है, ये सब तो कॉमन है, ये बराबर 0, तो ये कॉमन है, तो ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, और अंदर क्या बचेगा, ए बी सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी सी ऑल आर डिफरेंट, तो ये सब 0 तो हो नहीं सकता, तो 0 कौन होगा, ये ब्रैकेट 0 होगा, तो ए बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी। हेंस क्या हो गया बच्चों, प्रूफ। अरे बस में नहीं बड़े होंगे पक्का, तो मैंने क्या बोला बच्चों, यहां पे 1 प्लस ए स्क्वायर है, यहां पे बी स्क्वायर होता है, यहां सी स्क्वायर होता तो क्या बात थी, तो इस कॉलम में बी मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इस कॉलम में सी मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इस कॉलम में ए मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो जब मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो ए क्यूब ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर सी, ए बी स्क्वायर बी क्यूब बी स्क्वायर सी, ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर सी क्यूब प्लस सी। अब कॉलम वाइज मल्टीप्लाई किया तो अब रो वाइज कॉलम कॉमन ले लिया, तो ए बी सी
यहां से ए कॉमन लिया, यहां से बी कॉमन लिया और यहां से सी कॉमन लिया। तो यहां से ए ले लिया तो ए स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, यहाँ बी स्क्वायर बनेगा, यहाँ सी स्क्वायर बनेगा। यहां से बी ले लिया तो ए स्क्वायर बनेगा, बी स्क्वायर प्लस 1 बनेगा, सी स्क्वायर बनेगा। यहां से सी ले लिया तो ए स्क्वायर बनेगा, बी स्क्वायर बनेगा और सी स्क्वायर प्लस 1 बनेगा। तो ये दोनों कट गया। अब देखो मैं इसको फर्स्ट कॉलम में सबको ऐड कर दूं तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है प्लस सी स्क्वायर। तो क्या लिख दूंगा, C1 टेंड्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। जब ऐड कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और अंदर क्या बचेगा, वो जो बना हुआ है बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर, सी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। क्लियर सबको? ये कॉमन निकल गया पूरे में से, फर्स्ट कॉलम में से कॉमन निकल गया ना। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन निकल गया। तो इधर क्या बना 1 1 1, इधर क्या बना बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। अब इन दोनों को 0 0 बना देते, बना दे। तो इन दोनों को 0 0 बना दी। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 0 0। तो इन दिस माइनस दिस करेंगे तो क्या बचेगा, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर नहीं बचेगा बच्चों, 1 बचेगा। दिस माइनस दिस करेंगे तो क्या बचेगा 0, दिस माइनस दिस करेंगे तो क्या बचेगा, दिस माइनस दिस करेंगे तो क्या बचेगा, और ये क्या है सी स्क्वायर। अब इसके अलावा डिटरमिनेंट निकाल दोगे तो कितना आएगा, तो आंसर आ गया। ठीक है, बढ़ो आगे। पहले देखिए ये है डिटरमिनेंट बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए बी ए सी, बी प्लस बी ए प्लस सी का होल स्क्वायर सी बी, सी ए सी बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इससे मेरे को ये चाहिए, तो यहां पे ए स्क्वायर चाहिए, यहां पे भी ए स्क्वायर चाहिए। तो इस रो में ए मल्टीप्लाई किया तो बाहर बी ए डिवाइड कर दिया, इस रो में बी मल्टीप्लाई किया तो बी डिवाइड किया, इस रो में सी मल्टीप्लाई किया तो सी डिवाइड किया। तो ये क्या बन जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी। ठीक है, अब रो वाइज मल्टीप्लाई किया हूं तो कॉलम वाइज क्या कर लूंगा, अब कॉमन ले लूंगा। तो ए बी सी कॉमन ले लिए तो नीचे भी बना ए बी सी। तो इधर क्या बनेगा बी प्लस सी का होल स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यहां क्या बनेगा ए स्क्वायर ए प्लस सी का होल स्क्वायर सी स्क्वायर। यहां क्या बनेगा ए स्क्वायर और सी कॉमन ले रहे हैं ना इधर से, तो बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? तो ये दोनों कट गया। तो ये पहला भाग तो प्रूफ हो गया बच्चों, ये बराबर ये। अब इधर देखिए मेरे को a प्लस बी प्लस सी चाहिए, ऐसा टर्म चाहिए। तो वो कैसे में मिलेगा मेरे को, अगर मैं C3 टेंड्स टू C3 माइनस C2 कर दूं, है ना, और C2 टेंड्स टू C2 माइनस C1 कर दूं, तो पहला कॉलम तो ठीक है b प्लस सी का होल स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, है ना। ठीक है, अब मैं दिस माइनस दिस कर रहा हूं तो ये क्या बनेगा 0। ये क्या बनेगा बी स्क्वायर माइनस ए प्लस सी का होल स्क्वायर। ये क्या बनेगा ए प्लस बी का माइनस सी स्क्वायर। दिस माइनस दिस कर रहा हूं तो क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये क्या बनेगा ए प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये क्या बनेगा 0। ठीक है बच्चों, अब हर ब्रैकेट में ए प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगाने वाला हूं। क्या लगाने वाला हूं ए प्लस बी ए माइनस बी की। तो ये पहले ब्रैकेट तो बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, बी स्क्वायर है सी स्क्वायर है। यहां पे लगाऊंगा तो एक ब्रैकेट आएगा ए माइनस बी माइनस सी और एक ब्रैकेट आएगा ए प्लस बी प्लस सी। एक ब्रैकेट आएगा ए प्लस सी माइनस बी और एक ब्रैकेट आएगा बच्चों क्या आएगा
ए प्लस बी प्लस सी, और ये क्या है 0। सिमिलरली ये 0, बी माइनस सी, बी प्लस सी, ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी इस कॉलम से भी कॉमन है, इससे भी कॉमन है, तो कितने बार कॉमन हो गया? 2 बार। तो 2 बार कॉमन निकल गया भाई, तो 2 बार कॉमन निकाल लिए, क्या लिख दिए? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यहां क्या बना? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc लिख दूं ना, चलेगा ना आप लोगों को? ये क्या है? बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये क्या बनेगा? ए माइनस बी माइनस सी, ए प्लस सी माइनस बी, ए प्लस सी माइनस बी, और ये 0 0। ये क्या बनेगा बच्चों? बी माइनस ए माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी। ठीक, अब देखिए, अगर ये दोनों को ऐड करके इससे गायब कर दूं तो ये छोटा हो जाएगा, और है ना? तो R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2 प्लस R3। ठीक है, R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2 प्लस R3। ठीक है, तो पहले बाहर तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, इन दोनों को ऐड करके इससे माइनस करूं तो बचेगा क्या? 2bc, बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये दोनों को ऐड करके इससे माइनस करूंगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए कट जाएगा, माइनस बी कट जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या? -2c। नहीं समझ में? एक सेकंड ना, इन दोनों को ऐड करके इससे माइनस करूंगा तो क्या बचेगा? +2c, और ये क्या बनेगा? b माइनस ए माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी। कुछ कॉमन है? क्या कॉमन है? 2c कॉमन, और a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर तो है ही ऑलरेडी। ए प्लस बी माइनस सी, है ना? चलिए अब डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं यहीं से, है ना? तो ऐसी नॉर्मल कर लेते हैं, बी सी इंटू दिस, तो क्या हो जाएगा? ए प्लस सी माइनस बी इंटू ए प्लस बी माइनस सी, -0। ठीक है, फिर माइनस ऑफ माइनस सी कितना हो जाएगा? प्लस सी, दिस इंटू दिस, बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी माइनस सी। सब क्लियर? फिर दिस इंटू दिस तो 0 ही होता है, माइनस बी, दिस इंटू दिस 0 हो गया, माइनस सी स्क्वायर ए प्लस सी माइनस बी। ठीक है, तो बी सी, ये ए माइनस ऑफ बी माइनस सी है, और ये है ए प्लस ऑफ बी माइनस सी। सब क्लियर? प्लस बी सी स्क्वायर ए प्लस बी माइनस सी प्लस बी स्क्वायर सी, सॉरी, प्लस बी सी स्क्वायर ए प्लस सी माइनस बी। सब क्लियर यहां तक? अब यहां पे ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। सब क्लियर?
अब इन दोनों को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा, ए बी स्क्वायर सी, फिर क्या बाद में निकालते हैं, फिर बी क्यूब सी, फिर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए बी सी स्क्वायर प्लस बी सी क्यूब माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे भी आइडेंटिटी लगा देते हैं, बी सी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2bc। क्लियर सबको? और बाकी ये सब एज इट इज। अब पूरे में से क्या कॉमन निकल जाएगा, bc कॉमन निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, bc कॉमन। तो पहला ब्रैकेट बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2bc। यहां से bc कॉमन निकला तो क्या बचा, ए बी। यहां से bc कॉमन निकला तो क्या बचा, बी स्क्वायर। यहां से bc कॉमन निकला तो क्या बचा, 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 है ना। अब माइनस बी स्क्वायर प्लस सी, बी स्क्वायर कट गया, सी स्क्वायर सी स्क्वायर कट गया, है ना। 2bc और माइनस bc कट गया, ये पूरा ही कट गया। तो बचा क्या है अंदर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी। ए कॉमन ले लिए तो ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, पहले से क्या था 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये आंसर, ठीक है। कहीं कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन मिस्टेक हो रहा होगा। सबको क्लियर? बढ़े आगे, लिखिए, हेडिंग डालिए। तो बच्चों अगले सेक्शन में मूव कर रहे हैं, है ना। डिटर्मिनेंट्स इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, आपको पता ही है 3 कोऑर्डिनेट से एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं। हम लोग ट्रायंगल स्ट्रेट लाइन में पढ़े, यहां पे भी लिख लीजिए ये फॉर्मूला 1/2, पहले मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट, पहले कॉलम में x1 x2 x3, दूसरे कॉलम में y1 y2 y3, तीसरे कॉलम में 1 1 1। ठीक है, पढ़ा हुआ है। बढ़े आगे। सिमिलरली बच्चों अगर z1 z2 z3 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है और वो कोलिनियर है कि नहीं ये बताने के लिए, तो उनसे फॉर्म्ड हुआ ट्रायंगल का एरिया 0 होना चाहिए। तो इसलिए हम कैसे लिखेंगे, ये फाइनल रिजल्ट है उसका ना। बाकी इधर से भी लिख सकते हो, जैसे x1 को लिख सकते हो z1 प्लस z1 कॉन्जुगेट डिवाइड बाई 2, y1 को लिख सकते हो z1 माइनस z1 कॉन्जुगेट डिवाइड बाई 2y। तो उसको अगर आप जब सॉल्व करते हैं तो सिंप्लीफाई होकर ये आता है ना। तो ये याद रख लीजिए, कंडीशन फॉर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर टू बी कोलिनियर, z1 कॉन्जुगेट 1, z2 कॉन्जुगेट 1, z3 कॉन्जुगेट 1। ये भी शायद हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा हुआ है। फिर एक छोटा सा क्वेश्चन है, फटाफट बना दीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस। तो एरिया क्या होगा बच्चों, 1/2 मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट। तो x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। अब डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, कैसे करेंगे, नॉर्मल डिटरमिनेंट 3 इंटू 8 माइनस 12 कितना होता है, -4, माइनस 2 इंटू 11 माइनस 8 प्लस 1 इंटू 132 माइनस 64। आई बात समझ में? तो देखिए क्या होता है, 1/2 ये -12 -6 प्लस 132 माइनस 64। पूरा सॉल्व करने से कितना आ रहा है, प्लस माइनस करने से 50। तो कितना आ गया, एरिया हो गया 25 स्क्वायर यूनिट्स। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। तो कोलिनियर वाला का फॉर्मूला याद हो गया, इसका याद हो गया। अब कंडीशन फॉर 3 लाइंस टू बी कॉन्करेंट,
ऐसी 3 लाइन है, इनको कॉन्कुरेंट होने के लिए ये तीनों का डिटरमिनेंट क्या होना है? 0। लिख लीजिए। ये कैसे आता है हम लोग आगे देखेंगे, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे जब। हाँ, तो कॉन्करेंट होने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका डिटरमिनेंट 2 1 -1 a3 -3 3 2 -2, इसको क्या करना पड़ेगा? 0 करना पड़ेगा। निकाले? नहीं समझ में आ रहा? तो कैसे करेंगे? 2 के साथ -6 माइनस ऑफ -6 है ना, -1 के साथ -2a माइनस ऑफ -9, -1 के साथ 2a -9। क्लियर है? तो ये तो 0 हो गया। ये क्या बना? माइनस बाहर है, -2a + 9 -2a -9 बराबर 0। अब अंदर कर देंगे तो कितना जाएगा? +2a - 9 -2a + 9 बराबर 0। तो होता है 0। यस, तो a बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। a बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। तो दिक्कत